बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग चंद ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे और चंद ज़रूरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला मेजर पॉइंट ये है कि अगर हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं और इस पूरी वीडियो सीरीज़ को देख लेते हैं तो एट द एंड हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं अगर किसी जगह कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसका क्या फ़ायदा हासिल होगा और मैं एट द एंड किस पॉइंट पर खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी। तीसरा पॉइंट जो हम लोग इसमें आखिर में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, कि अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनज़र रखना होगा और जहन में रखना होगा, और वो कौन सी बातें हैं जिनको मैं अगर फॉलो करूँ तो मुझे इसका फ़ायदा हासिल होगा, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो सीरीज़ से कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो ये बातें जब आपके पहले ही जहन में होंगी तो आप इस वीडियो सीरीज़ से उन बातों को जहन में रखकर ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ का ओवरव्यू लेते हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स जो आपके सामने मौजूद हैं, ये पहले तो याद रखिए कि जो वीडियो सीरीज़ में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मज़ीद जो टॉपिक्स हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इंशाल्लाह वो भी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट्स ही ना समझे, बल्कि हमारा मकसद, हमारा टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके सामने अगर बुनियादी इस्तिलाहात ले ली जाएँ तो उनकी तबीयत ख़राब होती है कि यार ये कौन सी इस्तिलाह आ गई, ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी नई चीज़ है। तो एक तारीफ़ को सीखने जाते हैं तो उसी के अंदर इतनी इस्तिलाहात होती हैं तो वो फिर उसी में जो है वो उलझ के रह जाते हैं और फिर उनको कुछ भी नहीं समझ में आता और वो समझते हैं कि शायद हम लोग अरबी सीख ही नहीं सकते और या अरबी बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अगर किसी भी टर्म को समझेंगे, किसी भी चीज़ को समझेंगे, तो हम उसकी बुनियादी चीज़ को भी समझेंगे, उसकी डिपेंडेंसी को समझेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसकी टर्म जो भी होगी, उसकी जो तारीफ़ात होंगी वो हम लोग इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। तो ये तमाम टॉपिक्स आपके सामने जो हैं उनमें से चंद जो हैं वो ज़िक्र हैं। सबसे पहले मौरब और मबनी जो है वो हम लोग कवर करेंगे और मौरब और मबनी के ज़िमन में तारीफ़ात और ये वजूहात वग़ैरह पढ़ने के बाद हम लोग ज़मायर के ऊपर आएँगे। इसी ज़िमन में हम लोग ज़मायर भी पढ़ेंगे। ज़मायर का टॉपिक आप जानते हैं कितना ज़्यादा अहम टॉपिक है, अगर आपने नाम सुना हो तो इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो आप कहेंगे सूरह कौसर, यानी इन्ना आतईना कल कौसर। तो आप जानते हैं कि इन इस सबसे छोटी सूरत में जो सिर्फ़ 3 आयत पर मुश्तमिल है, जो सिर्फ़ 3 लाइनों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर 8 ज़मायर मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मायर का टॉपिक कितना ज़्यादा अहम है और कितना कसीरुल इस्तेमाल है। तो इंशाअल्लाह हम लोग इस पूरे टॉपिक को बआसानी कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से चलते हुए इंशाअल्लाह ताला इसको कवर करेंगे, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो हमें फ़ॉलो कर सके और इस पूरी वीडियो सीरीज़ को समझ सके। इसके अलावा अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए ज़ुरूफ़ वग़ैरह इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए हमारा जो टारगेट होगा वो होगा असबाब एराब वाला चार्ट, जिसके अंदर हम असबाब एराब, हालत एराब, अलामत एराब और उनकी वजूहात को कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो नयाबतन एराब कौन कौन से होते हैं उनको कवर करेंगे। इसके अलावा तकदीरी एराब कौन कौन से होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम कवर करते हुए और इसके अंदर की जो मेजर चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे नवासिख हो गए, तवाबे हो गए, मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ क्या होता है, मारफ़ा नकिरा क्या होता है, जो जो उसकी डिपेंडेंसीज़ होंगी, जो जो समझने वाली चीज़ें होंगी, वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग बआसानी, बहुत आसान अंदाज़ में, सहल अंदाज़ में इंशाअल्लाह ताला हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि अगर हम इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम की तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग अरेबिक ग्रामर सीखते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जो वर्ड है हम उसके ऊपर एराब लगा सकें। तो अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज़ समझ लेंगे और सीख लेंगे तो आपको
نہ صرف اعراب لگانا آئیں گے آخر میں، بلکہ اس کی پوری وجوہات پتہ ہوں گی، اس کے اسباب پتہ ہوں گے، اس کی حالت پتہ ہوگی، اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے اعرابی حالت نیابتاً ہے تو کیوں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو یہ باتیں پتہ ہوں گی بلکہ یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ آئی کہاں سے ہیں، یعنی اس کی روٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تیسری اہم بات جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جن کا ان کو خیال رکھنا ہوگا، وہ 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پوری ویڈیو سیریز کو سنتے ہوئے یاد رکھیے کہ زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ لکھنے کی بجائے سمجھنے پہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکچر چل رہا ہوتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ ہم سب لکھ رہے ہوتے ہیں، تو لکھنے کے دوران جو ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ سارا اس طرف ہوتا ہے اور سمجھنے کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہمارے رہ جاتے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لکھنے سے زیادہ سمجھنے پہ فوکس کریں، اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس کو یا تو اپنے انداز میں لکھ لیں یا پھر جو سامنے لیکچر میں موجود ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لیکچرز یاد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کو لیکچر یاد نہیں ہوگا یا اس کے کی پوائنٹس کم از کم یاد نہیں ہوں گے اور آپ نے اگلا لیکچر سن لیا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کو لیکچر کبھی بھی سمجھ میں مکمل طور پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک لیکچر پچھلے والے لیکچر سے جو ہے وہ کو ریلیٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کوئی دوسرا لیکچر سننے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلا والا لیکچر اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو پہلا لیکچر یاد نہ ہو آپ دوسری ویڈیو نہ دیکھیں اور دوسری ویڈیو کو نہ فالو کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح کا لیکچر جو ہے وہ آپ نے سنا ہے، جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے سنا ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو جو مشقیں ہیں وہ آپ کریں، جو جو ایکسرسائزز ہیں وہ اپنے طور پر آپ کرتے رہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے ضمائر کا ٹاپک پڑھ لیا، اب آپ جو قرآن کریم ہے اس سے ضمائر جو ہے وہ نکالیں، تو اس سے جو لیکچر ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گا اور آپ کبھی بھی اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں اور اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ آخر میں اعراب لگا سکیں گے بلکہ اعراب لگانے کے بعد آپ اس کی وجوہات، اس کے اسباب، اس کی حالت اور وہ تمام چیزیں جو ایک پروفیشنل بندے کو اور ایک ایسے بندے کو کہ جس کو عربک لینگویج کی اچھی خاصی نو ہاؤ ہوتی ہے، آپ وہ سب بتا سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے اور اس پوری ویڈیو سیریز سے کما حقہ استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔